our mother, and I hope you have already you have enjoyed it, and we know the importance of our mother in our daily life. Every mother is important. Every mother has its own role. They protect us, they guide us. They are our first teacher, and whatever they have, they shielded us, they protect us. So we should know the importance of our mother, and every mother. If you will feel, every mother in the whole world are same. We cannot say a bird has other duties other than human. They all have same duties. They protect their child. They are sealed of her child. And today it is Buddha Purnima. Buddha Purnima, a person who is well known in our world, in this existing world, who who have sacrifices the most things and guided us with their vast knowledge and enlightenment. So today we are remembering Lord Buddha. I want to just say something about Lord Buddha. Lord Buddha had, we already know that Lord Buddha had sacrificed his life, his palace life, and many things, even his family, and he has given us some learnings, and that learnings he has 8 points given us, 8 enlightenment things. One of them is uh, ahimsa, non-violence. नॉन-वायलेंस क्या है? हमें किसी से झगड़ा नहीं करना। जब कोई आपको उकसा रहा हो झगड़े के लिए, आप कोशिश कीजिए कि उसको टाल दिया जाए, क्योंकि झगड़े से किसी का भला नहीं होता है। हम लोगों ने कल मदर्स डे मनाया। जब कोई किसी के बच्चे को चोट लगती है, सबसे ज्यादा तकलीफ उसके माँ को होती, चाहे आपको लगे चाहे अपोजिट पर्सन को लगे, तकलीफ होनी। इस तकलीफ को कम कीजिए, जितना हो सके इग्नोर कीजिए। और दूसरी चीज है कि उन्होंने बहुत सारे हमारी लाइफ में डिजायर होते हैं। वी हैव सो मेनी डिजायर्स, डिजायर्स विल नेवर डाई, कभी खत्म नहीं होने वाले। तो इन डिजायर्स को कम करने का तरीका क्या है? इन डिजायर से होता क्या है? इन डिजायर से हमारी लाइफ में परेशानियां आती, टेंशन आता है, प्रॉब्लम आता है। तो इनको कम करने के लिए हमें क्या करना है? अपने डिजायर्स को कम करना है। और आज अरुण सर कुछ आपको बताएंगे, सुनिए संस्कृत में। बुद्ध पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। तो इनकी चर्चा से हटकर आज मैं आपको विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। वैसे तो आदिकाल से लेके आज तक विश्व में कई प्रकार की भाषाओं का उद्भव और विकास हुआ, और समय के अनुसार वो इतिहास में दर्ज हो गए। औपचारिक रूप से प्रायः वो मृत हो गए, परंतु सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत, जो आज तक अपने अस्तित्व को बरकरार रखती है। इस भाषा का उद्भव और विकास 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व के बीच हो चुका था। इसलिए संसार की यह सबसे प्राचीनतम भाषा है। इसे देव भाषा भी कहा गया है, और यही संस्कृत सभी भाषाओं की जननी भी है। किसी भी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए उस भाषा के साहित्य का होना जरूरी है, और ये संस्कृत भाषा में जितने साहित्य लिखे गए हैं, उतने साहित्य विश्व के अन्य किसी भाषाओं में नहीं लिखे गए। इसलिए ये भाषा आज भी समृद्ध है, आज भी प्रचलित है।
वेदों की रचना तो लगभग 1200 ईस्वी पूर्व में हो चुका था, पर इसको मूर्त रूप नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि भाषा का लिखित रूप विकसित नहीं था। लगभग 600 ईस्वी पूर्व महर्षि पाणिनि ने इस भाषा के ध्वनियों को लिपिबद्ध किया